हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। संख्या यह संख्याओं को नाम देने या उनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने की एक प्रणाली है, जिसमें समझेंगे संख्या पद्धतियों के मुख्य प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए जानते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार की संख्या पद्धतियां हैं, लेकिन चार सबसे आम प्रकार की हैं जो उनकी आधार संख्या बेस और रेडिक्स पर आधारित है। चलिए समझते हैं। हमारी फर्स्ट नंबर पे है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेके 9 तक के डिजिटों का यूज होता है। कुल 10 अंक होते हैं, जिसे हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें कुल 2 डिजिट का यूज होता है, जो कि 0 और 1 है। हमारा थर्ड नंबर पे है अष्टक संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें कुल बेसिक डिजिट 8 यूज होते हैं। जिसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर पे पॉडस आधारी संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कुल बेसिक डिजिट जो होते हैं वो 8 होते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहली हमारी जो है फर्स्ट नंबर पे डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए जानते हैं। दशमलव संख्या पद्धति, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, इसमें हम पता करेंगे यह वह प्रणाली है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसमें 0 से 9 तक के अंक उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को किस प्रकार से बांटा गया है, चलिए जानते हैं। संख्याओं को कुल 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। फिर उसके बाद है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। पहले नंबर पे हमारी वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को थोड़ा समझते हैं। चलिए देखते हैं। इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं, जो आई बराबर अंडर रूट में -1 होता है। जब हम रूट को उठाएंगे तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 हो जाती है। आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। आज हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो क्या हैं। वास्तविक संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व है, वाकई में है वो संख्याएं जिनको हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आएगी, जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या
या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। चलिए समझते हैं इसके बारे में। ये वो संख्याएं हैं जो प्रकृति पर आधारित है, जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है, इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत तक जाती है। उन सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ये वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। चलिए आइए अगले नंबर्स को भी समझते हैं। इंटीजर्स, इसे हम पूर्णांक कहेंगे। ये जो पूर्णांक है उन्हें समझते हैं। ये एक मान के चलिए एक नंबर लाइन है। देखिए यहां पे हमारा 0 है, 0 से इधर जितने भी नंबर काउंट होते हैं 1 2 3 4 5, 0 से पहले जितने नंबर काउंट होंगे 1 2 3 4 5, ये सभी माइनस के होते हैं और ये सभी प्लस के होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, 0 को न्यूट्रल में गिन सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ऐसे नंबर्स जो माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक। चलिए देखिए ये जो संख्याएं हैं ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएंगी और इधर प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसके बाद जो अगला नंबर है रेशनल नंबर्स, इसे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं दी जाएंगी। ये वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। यह संख्याएं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाती है, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 4 5, इनके नीचे 1 मान के हम इनको समझ सकते हैं एंड 0 भी, 22/7 एंड
सो ऑन। यहां हम एक बात और नोटिस करेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होगा। यदि Q के स्थान पर 0 आता है तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद 5th नंबर पे है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें रूट में प्राइम नंबर या ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, निकल तो सकते हैं लेकिन पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नहीं। जैसे यहां 4 आ गया रूट में, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये एक रेशनल नंबर में आएगा, इरेशनल नहीं होगा। पाई एक रेशनल नंबर है, ईटीसी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अगली है सम संख्या। ये सम संख्या है, इन्हें हम इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसे नंबर्स जिनको 2 से हम डिवाइड दे सके पूर्ण रूप से, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाई जाती है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 एंड सो। नेक्स्ट, विषम संख्या, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dot 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 and so on. Next, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हो, अन्य किसी और संख्या से नहीं। ऐसे नंबर्स जो एक से और खुद से विभाजित हो, वो सभी नंबर्स अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 एंड सो। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर जो खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वे सभी नंबर्स भाज्य संख्या कहलाते हैं।
ये सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 एंड सो। तो चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी, विभाजकता। यहां हम विभाजकता को समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 2 से विभाज्य। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य संख्या है, ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः कटे या कट विभाजित हो, कैसे पता करेंगे? वह संख्याएं जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 0 या एक सम संख्या हो, वह संख्या है जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 या एक सम संख्या हो, वह संख्या या वह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। एग्जाम्पल 7, 6, 8, 4, 0, 5, 3, 2, 7, 8, 6, 7, 4, 2, 2। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। मैंने आपको बताया है कि या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो, वो है, या फिर कोई सम संख्या हो जो हमें दिख रही है। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। चार से विभाज्य ऐसे नंबर जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, कैसे पता करेंगे? वह संख्याएं जिनके अंत में अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट, वह संख्या है जिनके अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य विभाजित हो और अंत में
दो शून्य आए तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे 790432 कॉमा 892100 76528। देखिए यहाँ पे लास्ट के टू डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो, या फिर लास्ट में 2 शून्य आ जाए। तो देखिए अगर ये नंबर पीछे के जो लास्ट के 2 अंक हैं वो अगर 4 से कट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए 24 दिया है, 24 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लास्ट में 2 जीरो दिए हैं, तो जिस नंबर में भी लास्ट में 2 शून्य आ जाए तो वह नंबर भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से विभाजित हो रहा है वो 4 से भी हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 8 से विभाज्य। हम देखेंगे 8 से विभाज्य नंबर कैसे पता करते हैं। वह संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो और अंत में 3 शून्य भी हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। 8 से विभाज्य संख्या वह संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक, ऐसी संख्या जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो और नंबर के अंत में, जो नंबर दे रखा होगा उसके अंत में 3 शून्य, मतलब 3 शून्य दिए हो तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। जैसे ये जो नंबर हमें दे रखा है इसे चेक करें तो अंतिम 3 अंकों को अगर 8 से डिवाइड दिया जाए तो वो पूरी तरह से डिविजिबल हो तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। मान लीजिए ये संख्या दे रखी है, यहां अंत में 3 जीरो दिए, 3 जीरो दिए, 3 शून्य दिए, तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3 से विभाज्य।
तीन से विभाज्य के लिए कोई दूसरा रूल है, उसे समझते हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे ये, अगर इन सभी के पदों को हम जोड़ते हैं, मान लीजिए 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 18 आएगा। ये जो 18 आया है वो 3 से अगर डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। चलिए देखते हैं, 3 से ये पूर्णतः डिविजिबल है तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही आगे कुछ और जो भी नंबर होंगे वो भी इसी रूल पे काम करेंगे। चलिए देखते हैं। 9 से विभाज्य, जो रूल 3 के लिए था वही रूल 9 के लिए है। यहां पे भी वही रूल काम करेगा। जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, हम इसे भी लिखेंगे। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए देखते हैं। 2 3 4 7 2, ये जो नंबर्स दे रखा है चेक करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2, अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं तो 18 आएगा। 18 9 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरी तरह से 9 से विभाजित हो गए। तो चलिए देखते हैं। 7 से विभाज्य, ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उन्हें कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष
बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना करके घटाने पर प्राप्त संख्या सात से विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 882। चलिए देखते हैं किस तरह से। 8 माइनस, ये हमारा इकाई अंक है, इसका दुगना करके इसी में से माइनस कर दें तो इसका दुगना इस तरह से। चलिए देखते हैं, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 84 आएगा। अगर ये 84 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, और बिल्कुल है 12 टाइम, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 663। 6 माइनस 3 का डबल करेंगे। अगर ये संख्या 663 माइनस 6, तो ये 60 हो गया। 67 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के सम पदों का योग व विषम पदों के योग का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 7 6 4 2 8 9 1 7। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया है, यदि किसी संख्या के सम पदों का योग व विषम पदों के योग का अंतर शून्य या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए सम पदों का योग, तो सम और विषम, तो देखो विषम पद ये है हमारे फर्स्ट नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, आगे है नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 7। तो जो विषम पद है उन्हें और जो सम पद है उन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। तो 7 + 4 + 8 + 1। उसके बाद इवन टर्म्स को देखते हैं।
6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7। चलिए देखते हैं। 7 और 4 11, 19, 20 माइनस 8, 16, 25। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ना तो शून्य आ रहा है और ना ही 11 से डिविजिबल आ रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 1 की जगह पे 6 कर दें तो यहाँ ये भी 25 हो जाएगा। अब 25 से 25 में माइनस करेंगे तो 0 आएगा। मैंने आपको बताया है शून्य आए या 11 से डिविजिबल आए। तो देखिए शून्य आ गया तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने जब यहाँ पे 1 लिख रखा था तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी कि इसके इवन टर्म्स एंड ऑड टर्म्स दोनों का सम का डिफरेंस अगर आता है तो वो शून्य हो या 11 से डिविजिबल हो तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी।